क्या आप अपने ट्रेडिंग नो हाउ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने और निफ्टी के करेक्टिव राइज से लाभ कमाने के लिए तैयार हैं? कैसे प्राप्त करें मार्केट टर्बुलेंस के बीच इजी एंड इफेक्टिव तरीके से राइट एक्शन के इंसाइट? क्या है यूनिक वेब थ्योरी के अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स जो अवसरों को पहचानने में बढ़त देगा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट working on your web since last 28 years. स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। ये चैनल वेव एनालिसिस के लिए समर्पित है। इस वीडियो में हम न्यू वेव एनालिसिस के गाइडिंग लाइट से निफ्टी के बारे में पाएंगे कंप्लीट जानकारी। आने वाले वीक में निफ्टी में कौन सी स्ट्रेटजी लागू करें, जाने। दोस्तों, निफ्टी कमिंग वीक में करेक्टिव राइज में रहने की संभावना है। निफ्टी में वेल्थ क्रिएट करने के इस मौके का पूरा बेनिफिट लें। इस यूट्यूब वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं नए एडिशनल सेक्शन जिसका नॉलेज आपको निफ्टी ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग में एडवांटेज देगा। न्यू एनालिसिस से करेक्शन के बेसिक प्रिंसिपल को देखें, एक वेल डिफाइंड ट्रेडिंग प्लान के महत्व को समझें, इलियट वेव थ्योरी और न्यू एनालिसिस के बीच अंतर का पता लगाएं, निफ्टी ट्रेड्स और इन्वेस्टर के बीच हाईली पॉपुलर वेब पैटर्न को समझें। हम निफ्टी में करेक्टिव राइज में बुक प्रॉफिट्स ऑन राइज के गेम प्लान पर जोर देंगे। जाने निफ्टी में प्रॉफिटेबल ट्रेड्स और इन्वेस्टमेंट बनाने में एंट्री और एग्जिट करने के टाइम को, मैक्सिमम मुनाफा के लिए मोस्ट फिनेंशियली फेवरेबल एक्शन को समझें, अपर स्टॉप लॉस को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करें, न्यू एनालिसिस का रिफ्रेशिंग एंड मॉडर्न आउटलुक को जानें, निफ्टी में प्रॉफिट मेकिंग स्किल बिल्ड करें, निफ्टी में अवेयरनेस के साथ डिसीजन लेने के एबिलिटी एंड टूल्स पाने। और इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये हम लोग का निफ्टी का डेली चार्ट है। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का 4 जून 2024 को एक करेक्टिव फॉल पूरा करके और यहाँ से पुनः राइजिंग ट्रेंड में ऊपर इंटर कर चुका था, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देखे थे कि 15th वेव है। और इसके बाद 19 जुलाई 2024 से लेकर के 9 सितंबर 2024 तक रफली 35 डेज का हम लोग का एक करेक्शन था जो कि फ्लैट पैटर्न के फॉर्मेशन में कंप्लीट करके और पुनः हम लोग का 9 सितंबर 2024 से लेकर के 27 सितंबर 2024 तक एक वेरी शॉर्ट टर्म का राइजिंग ट्रेंड कंप्लीट किया जो कि 17th वेव के फॉर्म में कंप्लीट करके और यहाँ पे हम लोग देखें कि पैटर्न कंफर्म किया, जो पैटर्न कंफर्मेशन का जो दोनों स्टेज है दोनों स्टेज फुलफिल करके और हम लोग का नीचे की ओर इंटर कर चुका है। अब हम लोग ये देखेंगे कि 17th वेव के बाद जो नीचे की ओर कंटिन्यू किया इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और यहाँ पे हम लोग का किस तरीके का पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। तो इसके लिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। ये हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का इम्पल्स वेव का 17th वेव पूरा करके और यहाँ पे हम लोग का पैटर्न कंफर्म किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम के हम लोग का नीचे करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके हैं, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 17th वेव के बाद यहाँ पे हम लोग का नीचे का एक फर्स्ट वेव कंप्लीट किया जो कि फर्स्ट वेव है या फिर ए वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे पूरा करके और इसका यहाँ से हम लोग करेक्टिव राइज में इंटर कर चुके हैं। इस करेक्टिव राइज के तहत हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का ऊपर का ये और यहाँ पे हम लोग का करेक्टिव बी जिसका सबऑर्डिनेट वेव नीचे का ए बी और सी वेव उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा बी वेव हो गया और पुनः यहाँ से हो सकता है कि करेक्टिव सी वेव के फॉर्म में इस पॉइंट तक आने की संभावना है। तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का नीचे का एक इम्पल्स वेव पूरा करके करेक्शन के तहत हम लोग इस पॉइंट पे हम लोग अभी रेंज बाउंड के तहत ऊपर रहने की संभावना है। यदि टाइम की बात करें तो हम लोग ये कर सकते हैं कि यहाँ से जो पैटर्न कन्फर्म किया जिसके सबऑर्डिनेट वेव के तहत नीचे का 1 या ए वेव जिसमें कि हम लोग का रफली 6 डेज का टाइम लगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ
यहाँ पे नीचे का एक पूरा करके करेक्शन में इंटर किया है। अभी तक हम लोग का 9 डेज़ का टाइम बीत चुका है और बहुत ज़्यादा संभावना है कि आने वाले 3-4-5 दिन अभी हम लोग का करेक्शन के तहत इस पॉइंट तक सी वेव पूरा होने की संभावना है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग का एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसके तहत ऊपर का ए और करेक्टिव बी और पुनः सी वेव के फॉर्म में इस पॉइंट तक आने की संभावना है। चूंकि इसका बी वेव हमारा इस लोएस्ट पॉइंट से नीचे आ चुका है, तो यहाँ पे हम लोग का स्ट्रॉन्ग बी है, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि सी वेव यहीं के आसपास कहीं ना कहीं पूरा करके और फिर से नीचे रहने की संभावना है। हम लोग का यहाँ से जब नीचे की ओर पैटर्न कंफर्म किया, इसका करेक्शन के तहत हम लोग अभी रेंज बाउंड के तहत हैं और इस रेंज बाउंड के तहत जब भी हम लोग का ऊपर जाता है, तो यदि हम लोग का शॉर्ट टर्म का लॉन्ग पोजिशन बना, तो यहाँ पे आपको लास्ट अपॉर्चुनिटी मिला कि यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाए। यदि शॉर्ट करते हैं तो हम लोग अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं और नीचे की ओर कंटिन्यू करेंगे। अब हम लोग यदि साइकिल की बात करें, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से जब नीचे की ओर आया, जिसके तहत हम लोग का 6 डेज का टाइम लगा, जबकि करेक्शन में हम लोग का 9 डेज बीत चुका है। ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग का मार्केट अभी भी नीचे रहने की संभावना है। करेक्शन के तहत यहाँ पे पूरा करके पुनः फिर से नीचे नया लो बनने की संभावना और उससे भी नीचे जाने की संभावना है। तो बेहतर है कि हम लोग वीकली पॉइंट से जो स्टॉप लॉस दे रहे हैं उसको फॉलो करते हैं, हम लोग नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। जैसा कि हम लोग देखे थे कि जब हम लोग का यहाँ पे सबसे छोटे टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्म किया था, उस समय हम लोग का फर्स्ट अपर स्टॉप लॉस था 26,280 का और उसका पिछले वीक हम लोग फर्स्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था हम लोग का 25,900 का। अब इस वीक के लिए हमारा सेकंड ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस हो गया 25,500 का। इस वीक के लिए हमारा 25,500 है। जब तक ये ब्रेक नहीं करता है, किसी भी वेरी शॉर्ट टर्म या शॉर्ट टर्म के पॉइंट से हम लोग कहीं भी लॉन्ग पोजीशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे। जब भी ऊपर जाता है, करेक्टिव रेंज में जाता है और अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं, वो या तो ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें या फिर शॉर्ट करना चाहते हैं, तो इस वीक के लिए हमारा वीकली पॉइंट से अपर स्टॉप लॉस है 25,500 का। इसी को फॉलो करते हैं, हम लोग ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करें और नीचे के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें या फिर नीचे कंटिन्यू करते हैं, तो इंट्राडे के अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इस वीक के लिए हमारा सेकंड ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस हो गया 25,500 का। इस वीक के लिए यदि बात करें तो रेंज बाउंड के तहत नीचे का 24,650 और ऊपर के लिए 25,200 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। लेकिन वीकली पॉइंट से सेकंड ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस हो गया हम लोग 25,500 का। तो इसी अपर स्टॉप लॉस को ध्यान में रख के छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि मंडे ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है, तो उसके लिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। यहाँ पे हम लोग 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसके तहत ऊपर का ये और ये करेक्टिव बी, इस करेक्टिव बी के सबऑर्डिनेट वेव के तहत भी देख रहे हैं कि नीचे का ये बी और सी वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे पूरा किया और इस सी वेव का पूरा करके यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि सबसे छोटे टाइम पे हम लोग का ऊपर का पैटर्न कंफर्म किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग का ऊपर करेक्टिव सी के फॉर्म में ऊपर जाने की संभावना है। तो यदि मंडे ट्यूसडे की बात करें, मंडे ट्यूसडे के रेंज बाउंड के तहत नीचे का 24,700, ऊपर के लिए 25,100 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। इसके लिए हम लोग ऊपर का स्टॉप लॉस है 25,240 का। इसी अपर स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके इंट्राडे के पॉइंट से छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। एक चीज और ध्यान रखें, इंट्राडे के पॉइंट से नीचे का भी स्टॉप लॉस को फॉलो करें 24,565 का। यही स्टॉप लॉस को ध्यान में रखेंगे, तो इंट्राडे के पॉइंट से इस स्टॉप लॉस को भी ध्यान रखेंगे और ऊपर के स्टॉप लॉस 25,240 को भी फॉलो करते हुए हम लोग आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मंडे ट्यूसडे के लिए रेंज बाउंड में रहता है, तो छोटा छोटा ट्रेड करें और लोअर स्टॉप लॉस और अपर स्टॉप लॉस दोनों को फॉलो करते आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। सिर्फ ध्यान रखेंगे कि यहाँ से जब करेक्टिव राइज पूरा करके जब नीचे की ओर कंटिन्यू करे और नीचे का स्टॉप लॉस ब्रेक करे, तो फिर से नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना। जब तक के लोअर स्टॉप लॉस ब्रेक नहीं करता, इंट्राडे में यदि डिक्लाइन पे बाय करते हैं तो ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें और अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करें। ध्यान रखें कि यदि अपर स्टॉप लॉस ब्रेक करता है तो सिंपल सा एक करेक्टिव राइज में रहेगा और करेक्टिव राइज पूरा करके पुनः जब नीचे की ओर कंटिन्यू करेगा तो फिर से नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना। इसी चीज को ध्यान में रख करके आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इंट्राडे के पॉइंट से हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिन करेक्टिव राइज के तहत ऊपर रहने की संभावना। यदि वीकली पॉइंट से बात करें तो अभी हो सकता है कि इस वीक में रेंज बाउंड के तहत ऊपर रहने की संभावना। जब भी ऊपर जाता है, यदि शॉर्ट करते हैं तो वीकली पॉइंट से अपर स्टॉप लॉस रखें 25,500 का, जो कि हम लोग का सेकंड ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस है। जब तक ये ब्रेक नहीं करता, ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करें, लोअर लेवल पर प्रॉफिट बुक करें या फिर होल्ड करते हैं तो ऊपर के स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। यदि वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें
तो वेरी शॉर्ट टर्म में अभी भी हम लोग का नीचे रहने की संभावना है। जो भी राइज होगा वो करेक्टिव राइज होगा, और जब भी हम लोग का करेक्टिव राइज पूरा करके नीचे कंटिन्यू करेगा तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि फिर से इसका रेट एक बार नए लो से भी नीचे आने की संभावना है। तो वेरी शॉर्ट टर्म में भी हम लोग का नीचे कंटिन्यू है, वीकली पॉइंट ऑफ से भी नीचे हम लोग का कंटिन्यू है, सिर्फ इंट्राडे के पॉइंट ऑफ से भी ऊपर आने की संभावना है। तो बेहतर है जिस टाइम फ्रेम का आप ट्रेड करना चाहते हैं अकॉर्डिंगली उसी टाइम फ्रेम का हम लोग अपर स्टॉप लॉस या लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। सिर्फ ध्यान रखें कि वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम का नीचे है, तो दोनों ही टाइम फ्रेम में अभी भी नीचे रहने की संभावना है। तो यदि शॉर्ट टर्म का आप लोगों का लॉन्ग पोजीशन बना तो जहां भी मौका मिलता है एग्जिट हो जाने का कोशिश करेंगे, जब तक कि नीचे से ऊपर का पैटर्न कंफर्म नहीं करता है किसी भी टाइम फ्रेम का लॉन्ग पोजीशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य है कि नियो एनालिसिस के नॉलेज से इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।